नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप इस स्क्रीन पर एक पेपर देख सकते हैं और ये जो पेपर है प्रैक्टिकल का पेपर है। आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से लिखा गया है। प्रैक्टिकल का पेपर है 2022 का, जो कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी के अनुसार आप तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको लिखने का तरीका भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से और यहाँ पर अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिकल लिख पाएंगे, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जितने भी मेरे पास पेपर है सभी उसमें ग्रुप में भेज दिया जाता है, ताकि आईटीआई के छात्र अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको समय दिया जाता है 8 घंटे का समय दिया जाता है, जो कि टोटल 250 मार्क का क्वेश्चन होता है। और ये आपका जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकेंड ईयर का पेपर है। और ट्रेड कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 442 इसका ट्रेड कोड है। अब यहाँ पर पेपर को देखिए, पेपर में यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मोटी हेडिंग में इन्होंने लिख रखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना है। और यहाँ पर आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे लिखा हुआ नजर आएगा कंट्रैक्ट एंड टेस्ट अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करें। तो ये जो आपका हो गया साथियों पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि 100 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसमें यहाँ पर कहने का मतलब ये, इसमें साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करें। तो ये जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है। और नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा जा रहा है कि टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंस्टॉलेशन इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और ये कितने को नंबर का क्वेश्चन है, तो 50 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 चरण प्रेरण मोटर की निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए परीक्षण। तो ये टोटल आपको 3 यहाँ पर प्रयोग लिखना पड़ेगा यदि आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कैसे आप प्रैक्टिकल लिख पाएंगे, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो कि इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या हेडिंग दागना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको साथियों उद्देश्य हेडिंग दागना है, जो कि यहाँ पर आप देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया वैसे आपको लिखना है। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप उद्देश्य में यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, या आपका जो हेडिंग दिया गया उसी को भी आप उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें साथियों आपको लिखना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परीक्षण एवं उसका अध्ययन करना, जो कि प्रैक्टिकल में भी यही चीजें पूछ रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करें। इसके बाद यहाँ पर दूसरा आपको हेडिंग यहाँ पर लिखना है और परिचय। और परिचय में यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। परिचय में साथियों आपको लिखना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की परीक्षण में 2 डायोड लगे होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। और अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो यहाँ पर लिखा गया उसी को आप लिखिएगा। दृष्टिकारी में दी गई इनपुट एसी सप्लाई का केवल धनात्मक अर्ध कोड अर्धचक्र में चालन होता है। इसमें हमें एसी के प्रत्येक अर्धक्रम पर डीसी मिलती है। ये जो आपकी चीज़ें होगी परिचय में होगी। अब बहुत सारे छात्र कहेंगे कि इतना याद नहीं होगा। देखिए, यदि आपको इतना याद नहीं है तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पर जोड़कर लिख सकते हैं, जो कि बस आपको यहाँ पर जो होना चाहिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर से संबंधित आपका होना चाहिए शब्द। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका परिचय में हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला हेडिंग दागना है आवश्यक उपकरण और सामग्री। आवश्यक उपकरण और सामग्री में आपको क्या लिखना है, अब देखिए ये यहाँ पर काफ़ी समझने लायक चीज़ है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आप जब प्रयोग कर रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती है वो सभी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि सोल्डरिंग आयरन का, कटिंग प्लायर का, चिमटी का, पेचकस का, मल्टीमीटर का, बोल्ट मीटर का,
ट्रांसफार्मर का और यहाँ पर डायोड का। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर 5-6 लिख देंगे बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद अगला हेडिंग आपके सामने आएगा सुरक्षा सावधानियाँ। तो ये सुरक्षा सावधानियाँ आपको हेडिंग अगला दागना पड़ेगा और इसमें आपको क्या लिखना है, आप जो प्रयोग करें उसमें आप किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये आप प्रयोग किए ताकि आपका प्रयोग जो है यहाँ पर गलत ना हो पाए, इन्हीं सभी चीज़ों को लिखना है। जिसमें पहला है आपका रहेगा इलेक्ट्रोलस इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र को लगाते समय पुलौटी का ध्यान रखें। दूसरी बात, अर्धचालक दृष्टिकारी का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से सभी संयोजन लगाएं। और तीसरा आपको नंबर पे लिखना है परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता के हो। और चौथे नंबर पे सभी संयोजनों की सोल्डरिंग उचित प्रकार से करें। ये जो आपका हो जाएगा टोटल 4 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, या आपको अदर भी जानकारी है तो अदर भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका आपके पास जानकारी है तो लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको अगला हेडिंग देखना कार्यविधि, और मतलब कि आप इस परीक्षण को कैसे किए, ये सभी चीज़ें आपको क्रम वाइज लिखना है। तो आप प्रयोग किए होंगे तो आप लिख पाएंगे, या जो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा गया इसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि परिपथ आरेख के अनुसार नोटबुक पर बनाते और चेक करते हैं और मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर कैपेसिटर और जो कि रेजिस्टेंस होता है उसको चेक करते हैं। और तीसरे नंबर पर एक चेसिस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं और यहाँ पर 4 नंबर पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक डायोड का भी फिगर बना देना है ताकि ये अच्छा से आपका जो है यह प्रयोग यहाँ पर आपको पता चले, और या जो भी यहाँ पर जांचने वाले हैं आपका कॉपी उनको पता चले कि आपने प्रयोग किया है। और इसके बाद नीचे आपको एक और हेडिंग डालना है परिणाम का, ठीक है, रिजल्ट का। तो उसमें आपको लिखना है ये जो परीक्षण है हमने सफलतापूर्वक किया, या आप ऐसे लिखिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का परीक्षण हमने सफलतापूर्वक किया। ये आपका पहला जो प्रयोग है ये आपका खत्म हो गया। ये कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। तो 100 नंबर आप इस तरह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड, मतलब कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करें। और ये कैसे आप कर पाएंगे, चलिए इसका भी आपको बता देते हैं प्रयोग आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर उद्देश्य हेडिंग दागना है और उद्देश्य हेडिंग में लिखना है डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु वार्ड लियोनार्ड कार्य विधि को जानना। या यहाँ पर वार्ड लियोनार्ड विधि नहीं यहाँ पर पूछा गया, फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे संबंधित है तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें फिगर ही जो है थोड़ा सा हार्ड बनाता है, क्योंकि फिगर इसमें आपका जो हार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रहेगी। फिर भी आप यहाँ पर प्रयास कीजिएगा बनाने का, 1-2 बार आप प्रयास करेंगे तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर अगला हेडिंग दागना है आवश्यकताएं या आवश्यक उपकरण, भी आप हेडिंग दाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपका आवश्यक उपकरण में रहेगा इंसुलेशन कम्युलेशन प्लायर, इसके बाद इंसुलेशन पेचकस रहेगा, और इसके बाद साथियों इलेक्ट्रीशियन चाकू रहेगा। इसके बाद साथियों इसमें एक स्विच की जरूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में रियोस्टेट रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर पीवीसी आपका तार भी रहेगा, आईसीडीपी स्विच भी रहेगा, सीरीज टेस्ट आपका रहेगा, और यहाँ पर बस बार की जरूरत पड़ेगी इस प्रयोग को करने के लिए। ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर मशीन में जो भी आप मशीन इसमें यूज करें आप अलग से लिखेंगे तो और भी अच्छा है, और भी आपको यहाँ पर अंक मिलने का चांस बढ़ जाएगा। जिसमें आप जो प्रयोग करें उसमें किस चीज़ का आप प्रयोग करें उन सभी चीज़ों को लिखना है। तो साधारण बात है कि ये डीसी मोटर की बात किया जा रहा है, तो डीसी मोटर में डीसी आप यहाँ पर मोटर का इसमें प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। आर्मेचर भी आप लिख दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। इसके बाद कार्यविधि अगला हेडिंग आपका रहेगा। कार्यविधि में आपको सभी चीज़ें क्रम से लिखना है, जैसे कि सभी सामान लेकर मशीनों तक जाएं। सभी चीज़ें इसमें क्या होता है देखिए, अब इसमें इसका कोई मतलब नहीं कि सभी सामान लेकर मशीनों तक जाए, ये कोई यहाँ पर प्रयोग में यहाँ पर लिखने वाली चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी आपको कार्यविधि में ये सभी चीज़ें लिखना होगा, क्योंकि आप जो चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उन्हीं सभी चीज़ों को लिखना होता है। जैसे कि सभी सामान लेकर मशीन तक जाएँ, इसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जनरेटर के साथ कपलिंग करें, और तीसरे नंबर पे 3 फेज मोटर का आईसीडीपी व स्टार्टर के साथ कनेक्शन करें। ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्रम वाइज लिखना पड़ता है,
है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँगे। और इसमें आप ध्यान रखिएगा 5 या 6 बहुत हो जाएगा, यहाँ पर 8-9 लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप 5-6 लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ेगा सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको जो भी यहाँ पर कार्य करते समय आपने सावधानी बरता, जो कि प्रयोग करते समय, ये सभी चीज़ों को लिखना है। जैसे कि मोटर के घूमने की दिशा सही नहीं होनी चाहिए, गलत हो तो को कह गई फिर वापस में बदल दें और इन सभी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद साथियों आपका जो यहाँ पर साथियों अगला जो प्रयोग है आपके सामने और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तीसरे नंबर पे जो प्रयोग है इसमें कहा जा रहा है कि टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 चरण प्रेरण मोटर की निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए परीक्षण। तो इसका मैंने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ढूंढा, बुक में ये नहीं मिला, आप ढूंढकर आप इसको लिख लीजिएगा। गूगल का भी मदद आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप एक बार या 2 बार आप घर पे प्रयास कीजिएगा, आसानी से आप इस प्रयोग को लिख पाएँगे, कोई इतना यहाँ पर टफ प्रयोग नहीं है। तो ऐसे आप जो है इस प्रयोग को आप लिख सकते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जो कि प्रैक्टिकल का पेपर था, उनको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।